हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की। इसका यूज़ होता है बायोगैस प्लांट बनाने में, अल्कोहल, बेवरेज, एंटीबायोटिक्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर्स, ये सब बनाने में। और एस टी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर इसका यूज़ होता है। माइक्रोब्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्राइमस, प्रोटोजोआ, वायरस, फाइरोइड्स, प्रोटिस्टे, माइक्रोब्स होते हैं। कहाँ पर माइक्रोब्स पाए जाते हैं? माइक्रोब्स एयर, वाटर, लैंड, सब जगह पे पाए जाएंगे। दे फाउंड इन सम अनयूजुअल प्लेसेस लाइक गट, इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स एज अ पैरासाइट और एनिमल्स, डेजर्ट, पोलर एरिया में पाए जाएंगे। कल्चर ऑफ माइक्रोब्स इन आर्टिफिशियल मीडियम, बोथ फंजाई एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कि आर्टिफिशियल मीडियम में फंजाई और बैक्टीरिया दोनों का जो है कल्चर किया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो फर्स्ट है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में एप्लीकेशन होता है, तो LAB सेकंड है। इसका मतलब हाउस होल्ड प्रोडक्ट में 3 यूज़ होते हैं इसके, LAB फर्मेंटेशन और चीज़ बनाने में। LAB मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। मैकेनिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन क्या है? मिल्क जो होता है वो कैसा होता है? इमल्शन होता है। इमल्शन मतलब ये मिक्सचर होता है वाटर प्लस फैट का। इमल्शन जो होता है ना वो मिक्सचर होता है वाटर प्लस फैट जो होते हैं बाइंडेड होते हैं। अब वाटर को फैट से अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कर्ड बन जाएगा। तो वाटर शुगर जो है वो प्रोटीन जो है उसको फैट से जोड़े रख रहा है। एक प्रोटीन है जो वाटर और शुगर को फैट को जोड़े रख रहा है। प्रोटीन हेल्ड वाटर और फैट, जो एक प्रोटीन है वो उसने जोड़ रखा है किसको? प्रोटीन को और वाटर को और फैट को। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB जो है कन्वर्ट करता है शुगर को एसिड में। एसिड पार्शियली डाइजेस्ट करती है मिल्क को एसिड जो है पार्शियली डाइजेस्ट होता है और मिल्क को एगुलेशन कर देता है और कर्ड बना देता है। ठीक है, तो कैसे बन रहा है मिल्क से कर्ड? मिल्क जो है वो शुगर, वाटर और उससे फैट से मिलकर बना हुआ है। और जो वाटर और शुगर है, सॉरी वाटर और फैट है, उसको एक प्रोटीन ने जोड़ रखा है। अब जो वो होता है ना LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये जो शुगर है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है और ये जो एसिड है वो ये पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। ये पार्शियली डाइजेस्ट होता है और मिल्क को कोएगुलेशन कर देता है और कर्ड बना देता है। इनएक्विलिब्रियम स्टार्टिंग मटेरियल जो इसके अंदर लाख ऑफ LAB प्रेजेंट होते हैं। LAB रिक्वायर मिल्क प्लस ऑप्टिमम टेम्परेचर। LAB को क्या चाहिए अपना मिल्क से कर्ड बनाने के लिए? एक तो मिल्क चाहिए और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए कि मिल्क से तो बनाएगा वो कर्ड। यूज़ ऑफ LAB ये करता है इंक्रीज़ करता है अमाउंट ऑफ विटामिन B12। पहले विटामिन B12 का अमाउंट कम था मिल्क के अंदर, जो कर्ड है उसमें विटामिन B12 का अमाउंट ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में आ सकता है विटामिन B12 का जो अमाउंट है वो किस में ज़्यादा होता है? तो कर्ड में होता है। या फिर ये पूछ सकते हैं कौन से विटामिन का अमाउंट ज़्यादा होता है कर्ड में? विटामिन B12 का। इट चेक ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन गट्स। ये हमारी गट के अंदर जो भी दूसरे माइक्रोब है जो डिजीज़ कोज कर सकते हैं तो उनको भी मार देता है, तो उनकी ग्रोथ को कम कर देता है, खुद ही ग्रोथ बढ़ा देता है। और ये प्रोबायोटिक है, या कुड हेल्प स्टोमक हेल्दी, ये स्टोमक को हेल्दी रखता है। कर्ड इज़ प्रोबायोटिक, कर्ड भी प्रोबायोटिक है, याकुट भी प्रोबायोटिक है ना। ठीक है, अब फर्मेंटेशन के अंदर यूज़ करेंगे तो फर्मेंटेशन के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, नो CO2 फॉर्म, CO2 फॉर्म नहीं होगी। इथेनॉल फॉर्मेंटेशन, जब अगर हम लैक्टिक एसिड बनाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं बनेगी। इथेनॉल बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पफी अपीयरेंस आएगी उस फूड जो आइटम है उसकी। और प्रोपेनोइक एसिड बनाएंगे। 3 टाइप से फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जिसके अंदर CO2 नहीं बनेगी। सेकंड है इथेनॉल फॉर्मेशन, जो इथेनॉल फर्मेंटेशन जिसके अंदर CO2 बनेगी, पफी अपीयरेंस आएंगी। और थर्ड है प्रोपेनोइक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है लीड टू CO2 फॉर्मेशन। जब भी हम फर्मेंटेशन करेंगे तो CO2 फॉर्मेशन होगा, पफी अपीयरेंस आएगी। और लैक्टिक एसिड बनाएंगे तो नो CO2 फॉर्म होगी। अगर फर्मेंटेशन करें तो इडली डोसा बना रहे हैं हम, तो जो बैक्टीरिया है वो डो का फर्मेंटेशन कर देते हैं। ठीक, बेकरी प्रोडक्ट ब्रेड बना रहे हैं हम, तो फर्मेंटेशन बाय ईस्ट फर्मेंटेशन करता है। कौन सा ईस्ट ब्रेड बनाने का काम आता है? सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस। याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस जो है ब्रेड बनाता है, और दूसरा इथेनॉल भी इसके द्वारा ही बनता है। तो अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है ना, मतलब ज़्यादा अमाउंट में कुछ बनाएगा तो फिर वो एल्कोहल बन जाएगा, कम अमाउंट में ब्रेड बनेगा। तो सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस का नाम याद रखना है हमें, ब्रेड बनाने का काम में आता है। हालांकि इसको ऑल्दो मैं एक बार रिवाइज और करूँगी, है ना। फर्मेंटेड फिश, बम्बू स्टीम में ये सब फर्मेंटेशन में माइक्रोब्स का काम होता है। टोडी एक ट्रेडिशनल डिश है साउथ इंडिया की, जो सेप ऑफ पाम ट्री, जो पाम ट्री है ना उसका सेप से बनता है। अंडर को फर्मेंटेशन, उसका फर्मेंटेशन होता है। जो पाम ट्री है उसके पत्ते हैं, पत्तों का फर्मेंटल सेप है, ठीक है। तो सेप ऑफ पाम ट्री
जो है फर्मेंटेशन होता है उसको टोडी बनती है साउथ इंडियन मतलब कि इंडिया के साउथ में नीचे वाले पार्ट में, जो क्योंकि वहाँ पे पाम ट्री ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चीज़ की बात करें तो चीज़ जो होता है डिफरेंट इन टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। अब हम देखते हैं कि चीज़ इतने टाइप के चीज़ आ रहे हैं पर सभी बैक्टीरिया से बने हुए, तो ये चीज़ बनते कैसे हैं? मतलब कि पनीर बना रहे हैं तो पनीर तो भाई एक तरह के बना रहे हैं। चीज़ की बात करें तो चीज़ अलग अलग फ्लेवर के हो रहे हैं, अलग अलग टेस्ट। अब वो जो फ्लेवर अलग अलग है तो टेस्ट भी अलग अलग, जो उनका टेक्सचर है वो भी अलग, जैसे मोज़रेला चीज़, सिंपल चीज़, स्विस चीज़, ये सब चीज़ें जो होती है चीज़ ये अलग अलग टाइप की कैसे हो रही है। तो चीज़ भी दो टाइप से बनती है, एक तो बैक्टीरिया से ही बनती है और एक जो होती है ना वो फंजाई से ही बनती है। बनती फिर फंजाई और बैक्टीरिया दोनों माइक्रोब है। ठीक है, तो मिल्क बाय चेंजिंग पीएच है, मिल्क का जो पीएच है वो चेंज कर देते हैं हम, उसमें थोड़ा एसिड डाल देते हैं। ठीक है, तो फिर मिल्क क्या होता है, डीनेचर हो जाता है। डीनेचर होगा तो उसमें वाटर और फैट जो है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। वाटर और फैट सेपरेट हो जाएंगे तो क्या होगा कि फाइनल स्टेज बैक्टीरिया फंजाई के करेंगे, टाइप ऑफ चीज़ डिपेंड करेगा। होगा सबसे पहले तो हम एसिड बेसिस डाल के मिल्क को नेचर कर देंगे, फिर उसमें जो वाटर और फैट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, उसमें बैक्टीरिया और फंजाई डालेंगे। जिस टाइप का हमें चीज़ बनाना है, मतलब अगर बैक्टीरिया से बनने वाली चीज़ बनाना है तो उसमें बैक्टीरिया डाल देंगे, अगर फंजाई से बनने वाली चीज़ बनाना है तो फंजाई डाल देंगे। कैसे होगा, टाइप ऑफ चीज़ डिपेंड ऑन बैक्टीरिया एंड फंजाई। टाइप ऑफ चीज़ किस पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो फंजाई और बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है। अब ठीक है, कौन कौन से फंजाई, कौन कौन क्या क्या बैक्टीरिया क्या चीज़ बनाते हैं। तो दो टाइप की चीज़ के बारे में हमें याद रखना है, एक तो स्विस चीज़ और एक होता है रॉकफोर्ट चीज़। स्विस चीज़ जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा बनता है और जो रॉकफोर्ट चीज़ है वो फंजाई के द्वारा बनता है ना। तो स्विस चीज़ की बात करें तो बैक्टीरिया के द्वारा बन रहा है। कौन सा बैक्टीरिया, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी, एस से स्विस चीज़, एस से शर्मानी, तो इसे याद रखना है हमें। और बैक्टीरिया है प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, तो याद रखेंगे हम। इसमें लार्ज होल्स होते हैं जिसमें CO2 रिलीज़ करता है। ठीक है, भी CO2 रिलीज़ करता है इसमें से। तो स्विस चीज़ कौन बना रहा है, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी, जिसमें लार्ज होल होंगे और ये CO2 रिलीज़ करेगी। ठीक है, रॉकफोर्ट चीज़ कौन बना रहा है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, इसका नाम भी पीछे स्टार्ट हो रहा है, पर जो ये है फंजाई है, पेनिसिलियम तो फंजाई पता ही, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, इसमें स्मॉल होल होते हैं। ठीक है, स्विस चीज़ बना रहा है बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी, जिसके होल ज़्यादा बड़े बड़े हैं। और जो रॉकफोर्ट चीज़ है वो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी बना रहा है, इसके होल स्मॉल है जो फंजाई के द्वारा बना है। ठीक है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री की बात करें तो एल्कोहलिक बेवरेज, एंटीबायोटिक, सम केमिकल एंजाइम में इनका यूज़ होता है। तो इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चीज़ें में यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री के लिए यूज़ हो रहा है, एल्कोहलिक बेवरेज बना रहे हैं, एंटीबायोटिक बना रहे हैं, सम केमिकल एंजाइम बना रहे हैं, तो उसके लिए इसका इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। फर्स्ट यूज़ किस में हो रहा था, फर्स्ट हाउस होल्ड में यूज़ हो रहा था, इसमें चीज़ बना रहे थे, इलेक्ट्रिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ करके कर्ड बना रहे थे और फर्मेंटेशन में यूज़ हो रहे थे। अब एल्कोहलिक बेवरेज, एंटीबायोटिक और किस में केमिकल एंजाइम बना रहे हैं, मतलब ये इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है कि इंडस्ट्रियल उस पर स्केल पे इनका प्रोडक्शन हो रहा है। इथेनॉल प्रोडक्शन, शुगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाएंगे शुगर का बाई यीस्ट, सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस। इससे क्या होगा कि ये ब्रेवर्स यीस्ट है, मतलब कि बेवरेज बनाएगा, मतलब कि पेय पदार्थ, मतलब कि इथेनॉल वाला जो पेय पदार्थ होता है उसको बनाएगा। ठीक है, 13% इथेनॉल प्रोडक्शन ओकर और CO2 भी इसमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, टाइप ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज डिपेंड ऑन, टाइप ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज किस पे डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल, फ्रूट, ग्रेप्स, शुगर केन जूस, बार्ले ग्रेन, इन सब रॉ मटेरियल किससे बन रहा है बेवरेज जो है, इथेनॉल जो है वो किस चीज़ से बन रही है, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा होता है डिस्टिल्ड है या नहीं है। अगर डिस्टिल्ड है तो मतलब इस पर डिस्टिल्ड है तो फिर उसमें परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जो है ना वो ज़्यादा होगा, और नहीं है तो परसेंटेज ऑफ इथेनॉल कम होगा। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो शुगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाएंगे शुगर का, यीस्ट, सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस, 13% इथेनॉल प्रोडक्शन होगा, CO2 प्रोड्यूस होगी, यस होगी। टाइप ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज, मतलब कि एल्कोहल की भी बहुत सारी टाइप होती है, तो किस पे डिपेंड करता है, एक तो कि किस चीज़ से बनाई है, रॉ मटेरियल क्या यूज़ किया है, ग्रेप यूज़ किया है, बार्ली यूज़ किया है, शुगर केन यूज़ किया है उस पर, और सेकेंड डिस्टिल्ड है या नहीं है उस पर। ठीक है, डिस्टिल्ड मतलब कि जिसमें एल्कोहल की मात्रा, इथेनॉल की मात्रा जो है वो हाई होगी। ये दो एग्जाम्पल हैं इसके। मतलब कि एक तो बार्ले से बनेगा, बार्ले से मतलब 3 एग्जाम्पल हैं। एक तो बार्ले का फर्मेंटेशन करेंगे तो बियर बनेगी, बी से स्टार्ट करेंगे, बी से बी बनेगा, और उसका डिस्टिलेशन कर देंगे तो विस्की बनेगी। और ग्रेप्स जो है उसको फर्मेंटेशन करेंगे तो वाइन बनेगी, और वाइन का डिस्टिलेशन करेंगे तो ब्रांडी बनेगी जो डिस्टिल्ड होगी। रम जो है वो डिस्टिल्ड होती है। ठीक है, तो हमें इसको याद रखने का तरीका है, फर्स्ट बार्ले से बी से जो है बनेगी वो होगी
बियर जो होती है वो अनडिस्टिल्ड होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है हमें। और जो बियर है उससे बी से डब्ल्यू बनेगा, है ना, और डब्ल्यू से बी बनेगा, ये याद रखना है। और जो बियर है, बियर जो है वो अनडिस्टिल्ड है, और विस्की जो है वो अनडिस्टिल्ड है, सॉरी बियर जो है और वाइन जो है वो अनडिस्टिल्ड है, और विस्की और ब्रांडी जो है वो डिस्टिल्ड होती है, और रम भी डिस्टिल्ड होती है। तो तीन याद रखना है हमें। एंटीबायोटिक की बात करें तो ग्रीक टर्म एंटी मतलब अगेंस्ट, और बायोटिक मतलब लाइफ। जो एंटीबायोटिक होती है अगेंस्ट लाइफ होती है बैक्टीरियाज के लिए और माइक्रोब्स के लिए, और प्रो लाइफ होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, है ना। तो ग्रीक टर्म जो है एंटीबायोटिक का मतलब है अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक आर केमिकल विच कैन किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो एंटीबायोटिक होते हैं ना वो किल कर सकते हैं और इनहिबिट रोक सकते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स की ग्रोथ को। दे आर अगेंस्ट लाइफ और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, डिजीज को माइक्रोब्स की अगेंस्ट लाइफ होते हैं, बट प्रो लाइफ और ह्यूमन सेव करते हैं लाइफ ऑफ ह्यूमन। डिस्कवरी किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने व्हेन डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अलेक्जेंडर, नाम याद रखना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की। किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? जब वही स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई, मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई पे एक्सपेरिमेंट करते हुए बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब इस पर एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, से याद रखना है, ठीक है। मोल्ड जो था उसमें पेनिसिलियम था, कुछ कुछ प्रेजेंट होगा, इनको पता नहीं था, तो क्या होगा, पेनिसिलियम जो है वो जैसे स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो करा ना, तो वहाँ पर पेनिसिलियम जो था वो भी ग्रो कर गया और इनहिबिट कर दी ग्रोथ ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनी की ग्रोथ को रोक दिया इसने। दे प्रोड्यूस केमिकल पेनिसिलिन आता है, पेनिसिलियम जो क्या करता है, इनहिबिट ग्रोथ करता है बायोटिक्स की या फिर माइक्रोब्स की। अब अर्नेस्ट चेन आए और हॉवर्ड फ्लोरे आए, इन्होंने इस्टेब्लिश किया रोल ऑफ एंटीबायोटिक डिस्कवरी, तो उन्होंने करी थी अलेक्जेंडर ने। अब ई और एच आए, ए ई एच से याद रखना है, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे, ए ई एच है ना, से याद रखेंगे। तो अर्नस्टीन और हॉवर्ड फ्लोरे आए, इन्होंने बताया कि एंटीबायोटिक का क्या रोल होता है, ये यूज़फुल कर टू क्योर वॉर इंजर्ड सोल्जर्स फॉर अस। 1945 में जो चैन फ्लोरे हमसे नोबेल प्राइज़ मिला इन तीनों को ही, इन्होंने बताया कि हम अगर वार में इंजर्ड सोल्जर थे तो उनको क्योर कर सकती है। 1945 के अंदर इन तीनों को प्राइज़ मिला। वूपिंग कफ, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, इन चारों के नाम अच्छे से याद रखना है कि जो एंटीबायोटिक है वो किन चार रोगों को क्योर कर सकती है। तो वूपिंग कफ, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, वीएलटीडी, वीएलटीडी 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 वूल टेडी से, वूल का टेडी से याद रखेंगे। तो किन किन चीज़ों को एंटीबायोटिक कर सकती है? वूल के टेडी को मार देगी, मतलब कि वूपिंग कफ, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस और डिप्थीरिया, इन सब चीज़ों को मार वूल टेडी, वूल टेडी याद रखना है ना। तो ये इसके लिए यूज़ हो सकते हैं। अब केमिकल्स, एसिड, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम। तो मतलब ये जो हमने याद किए हैं, कुछ याद करने की चीज़ें इनको याद कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन गैस प्लांट, जो पार्ट 2 के अंदर करेंगे हम बात उसकी। और फिर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करेंगे, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद फिर बायो फर्टिलाइजर्स और गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल एसिड एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की। तो लैक्टिक एसिड कौन बना रहा है? लैक्टोबैसिलस बना रहा है। ये क्या है? बैक्टीरिया है ना। इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चार नाम याद रखने हैं हमें एसिड के, फिर उसके माइक्रोब कौन है और क्या माइक्रोब का टाइप है वो याद रखना है। ब्यूटाइलिक एसिड कौन बना रहा है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिशियम, ये भी बैक्टीरिया है। एसिडिक एसिड कौन बना रहा है? एसिडोबैक्टर, ये बैक्टीरिया है। पर सिट्रिक एसिड कौन बना रहा है? एस्पेरगिलस नाइगर, जो एकमात्र फंजाई है जो एसिड बना रहा है, ठीक है। अभी जो हमारे चैप्टर में है वो एस्पेरगिलस नाइगर। एस्पेरगिलस नाइगर क्या बना रहा है? सिट्रिक एसिड बना रहा है, जो फंजाई है ना, मतलब एस्पेरगिलस नाइगर एक फंजाई है जो क्या बना रहा है? सिट्रिक एसिड बना रहा है। तो लैक्टिक एसिड कौन बना रहा है? लैक्टिक एसिड जो है वो लैक्टोबैसिलस बना रहा है और ये एक बैक्टीरिया है। ब्यूटाइलिक एसिड कौन बना रहा है? ब्यूटाइलिक एसिड जो है वो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरियम बना रहा है। सी से याद रखना है, बी सी नहीं, सी क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरियम, ठीक है, बैक्टीरिया है ये। एसिडिक एसिड कौन बना रहा है? एसिटोबैक्टर बना रहा है, जो क्या है? ये भी एक बैक्टीरिया है। पर जो सिट्रिक एसिड है वो कौन बना रहा है? सिट्रिक एसिड जो है एस्पेरगिलस नाइगर बना रहा है, जो एक फंजाई है। तो एक दो बार रिवाइज करते हैं। एसिडिक एसिड कौन बना रहा है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बना रहा है। और ब्यूटाइलिक एसिड क्लस्ट्रोबैक्टीरियम, क्लस्ट्रो
क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरियम, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। एसिडिक एसिड बना रहा है, एसिडोबैक्टीरिया बना रहा है, जो भी बैक्टीरिया है। और जो वो है एसिडिक एसिड को कौन बना रहा है, एस्परगिलस नाइगर बना रहा है, जो एक फंजाई है। नेम ऑफ एंजाइम, सोर्स और रोल। अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना वो रोल के लिए कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जो मतलब कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं हमें, जो बनाते हैं कौन है, उसका सोर्स होते हैं माइक्रोब्स, उनका रोल ये याद करना है हमें। फर्स्ट है जाइमेज। जाइमेज जो है ये एक एंजाइम है, ये एथेनॉल बनाता है। इसके लिए इसका सोर्स कौन है, हमने पहले भी पढ़ा है सेक्रोमाइसिस से सेलोमाइसिस, ठीक है वो। अब हम जो एक और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज के नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता हुआ, ठीक है। ये इसका रोल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस का रोल है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का रोल है कि डिसॉल्व करता है क्लोट को। अगर क्लोट बन जाता है ना किसी के, तो क्लोट को तोड़ता है, क्लोट बस्टर है। प्रिवेंट फ्रॉम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, और हार्ट अटैक से बचाता है ये हार्ट में क्या होता है, हार्ट अटैक होने का कारण ही यही कि क्लोट जम जाना, या फिर हार्मफुल क्लोट जम जाना, या ब्लॉक हो जाना रास्ता हार्ट की वेंस का या फिर आर्टरीज का। तो ये जो होता है ना, ये डिसॉल्व करता है क्लोट्स को, और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जिससे हार्ट अटैक आ सकता था उसको ये रोकता है। उसके बाद लाइपेज एंजाइम के सोर्स के बारे में पता नहीं है, पर ये अगर एडिट कर दिया जाए लॉन्ड्री में, मतलब कपड़े धुलने की उसमें, अगर हमने इसको ये सर्फ बनाने में से यूज़ किया तो ये रिमूव करता है ऑयली स्टेन को ये हटाता है। प्रोटीएज या पेक्टिनेज नाम से पता चलता है कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को और पेक्टिन को, और क्लियर करता है बोटल जूस को जो बन रही है। अब दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम ये है केमिकल, उनके नाम याद रखने हैं केमिकल्स के बारे में, और इसका सोर्स कौन से माइक्रोब से मिल रहे हैं वो, और मतलब टाइप ऑफ माइक्रोब और रोल के बारे में हमने याद रखनी है। फर्स्ट है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब साइक्लोस्पोरिन ए मतलब कि इसको याद रखना है कि साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो ट्राइकोडर्मा और पोलिस्पोरम से मिलता है। ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है, हमने बताया था, वो जो बनाती ना दाद टाइप जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो ट्राइकोडर्मा करती है, तो उसका साइकिल चलता रहता है। मतलब साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो ट्राइकोडर्मा और पोलिस्पोरम मतलब बार बार होता है वो साइकिल। मतलब हमें इसको याद रखने की ट्रिक है कि जो ट्राइकोडर्मा थी वो फंगल इन्फेक्शन करती है, फंगल इन्फेक्शन तो दाद जो होता है ना, रेड रेड निशान हो जाते हैं हाथ पे, तो ये क्या होता है साइकिल में चलता रहता है और बार बार होता है। तो साइक्लोस्पोरिन और पोलिस्पोरम, इसका ट्राइकोडर्मा और पोलिस्पोरम जो है साइक्लोस्पोरिन का सोर्स है, टाइप ऑफ माइक्रो फंजाई है ऑब्वियसली। यूज़ इसका किस लिए होता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में। ये इम्यूनिटी सप्रेस करके तो इन्फेक्शन कर देती है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में इसको यूज़ कर लेते हैं। हेल्पफुल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्पफुल होता है। स्टेटिन एक और केमिकल है जो मोनस्कस परप्यूरिन्स है, इसका सोर्स है मोनस्कस परप्यूरिन। स्टेटिन और मोनस्कस परप्यूरिन, पर्पल कलर का था स्टेटिन, इसे याद रखने दो, मोनस्कस परप्यूरिन MSP से भी याद रख सकते हैं अपन। यीस्ट इसका जो है माइक्रोब है, टाइप ऑफ माइक्रोब यीस्ट है, मतलब बैक्टीरिया ही है। कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है स्टेटिन, जो क्या कर रहा है कि जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बना रहा है ना, स्टेटिन ब्लॉक कर देता है उस एंजाइम को कम्प्लीटली, कि अब भाई तू कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पाएगा ऐसे। तो बताइए इसके नाम, सबसे पहले एंजाइम के नाम बोलती हूँ मैं। तो एंजाइम के नाम है जाइमेज। जाइमेज कौन बना रहा है, जाइमेज का सोर्स है वो सेक्रोमाइसिस सेवेरेसिस, ये क्या है बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है एथेनॉल। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का कौन सोर्स है, स्ट्रेप्टोकोकस ही का काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो क्लोट बस्टर है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो क्या काम आता है, स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है, और ये काम है इसका स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लोट को ब्लस्ट करता है, को क्लोट बस्टर से मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो हार्ट अटैक से बचाता है, ठीक है। लाइपेज का काम है, और प्रोटीनेज और पेक्टिनेज का काम है। तो प्रोटीनेज और पेक्टिनेज का काम तो ये है कि वो प्रोटीन और पेक्टिन को डाइजेस्ट कर देता है और बोटल जूस को क्लियर करता है। लाइपेज का काम है, लाइपेज एंजाइम का काम है कि ये लॉन्ड्री में ऐड किया जाता है जिससे ऑयली स्टेन से रिमूव हो, है ना। तो ऑयल को रिमूव करने वाला लाइपेज
एल से एल याद रखेंगे, ठीक है। अब जो केमिकल है, कौन कौन से दो केमिकल है, एक तो साइक्लोस्पोरिन ए और एक स्टेटिन। हाँ, साइक्लोस्पोरिन ए कौन बना रहा है, वो फंजाई ट्राइकोडर्मा जो और पॉलीस्पोरम, ठीक है। ये है फंजाई, ये के काम में आ रहा है ये साइक्लोस्पोरिन ए। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान काम में आता है। स्टेटिन मोनोस्कोस प्रोटीन बना रहा है, ये एक तरह का यीस्ट है। इसका काम है, इसका रोल है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, स्टेटिक कर देता है वो कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है, ब्लॉक कर देता है एंजाइम एक्टिविटी कम्प्लीटली। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हमने लैब पढ़ा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो मिल्क से कर्ड बना रहा है। इनोकुलम पढ़ा, लाखों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इंक्रीज करते हैं विटामिन B12 को। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में कोई CO2 फॉर्म नहीं होता है। ब्रेड को कौन बना रहा है, सेक्टोमाइसिस सेरेवाइसिस टोडी कौन बना रहा है, साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो पाम के पत्तों की फर्मेंटेशन से फर्मेंटेड सेप से बनती है। टाइप ऑफ चीज़ किस पर डिपेंड करती है, बैक्टीरिया और फंजाई पर डिपेंड करती है। दो टाइप की चीज़ होती है, एक तो स्विस चीज़ होती है और एक रॉकफोर्ट चीज़ होती है। स्विस चीज़ होती है वो कौन बनाता है, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी जो लार्ज होल वाली होती है, बैक्टीरिया के द्वारा बनती है। रॉकफोर्ट चीज़ कौन बनाता है, रॉकफोर्ट चीज़ बनाता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी जो स्मॉल होल वाली होती है, फंजाई के द्वारा बनती है। इथेनॉल फॉर्म बाय यीस्ट एक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस 13% इथेनॉल प्लस CO2 बी एवरेज यीस्ट जो होता है वो बनता है, ठीक है। टाइप ऑफ एल्कोहल डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल स्टिल और नॉट। ये दो टाइप मतलब 3 टाइप का होता है। एक तो बारले से बना रहा है, तो बारले से क्या बन रही है, बारले से जो है वो बारले से जो बन रही है वो बन रही है बियर को डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या बनेगी, विस्की बनेगी। और जो ग्रेप्स है उनसे उससे उसका फर्मेंटेशन करेंगे तो क्या बनेगी, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करने से वाइन बनेगी, और वाइन का जो डिस्टिलेशन करेंगे तो ब्रांडी बनेगी। और उसके अलावा डिस्टिल होती है गरम, ठीक है। एंटीबायोटिक की बात करें, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने करी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसे एंटीबायोटिक ऐसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। स्ट्रेप्टोकोकस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो क्या हुआ, एकदम से इनको जो पेनिसिलियम था इनकी उसके ऊपर मोल्ड पर, तो पेनिसिलियम ने स्ट्रेप्टोकोकस को ख़त्म ही कर दिया, ठीक है। तो ग्रोथ करने से रोक दिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्होंने पेनिसिलियम की देखा, उसको खोज की, और इसके काम के बारे में किसने बताया, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरेन 1945 में बताया। उन्होंने बताया कि ये जो है एंटीबायोटिक यूज़फुल टू क्योर वायर इंजर सोल्जर, वर्ल्ड इंजर सोल्जर्स को जो है क्योर कर सकती है। और वूविंग का फिब्रोसी और जो है ट्यूबरक्लोसिस और लिप्रोसी को स्ट्रोक इन सबको रोकने का काम करती है। इसको याद रखने का ट्रिक है, वूल का टेडी को क्योर करती है, मतलब कि वूपिंग कफ, डिप्थीरिया और लिप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस सबको, सभी को नोबेल प्राइज़ मिला तीनों को। और इन्होंने बताया कि जो एंटीबायोटिक है ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में, ये एंटी प्लस बायोटिक मतलब कि बायोटिक को मारती है पर प्रो लाइफ है, मतलब एंटी लाइफ है माइक्रोब्स को के लिए, तो एंटी लाइफ है और प्रो लाइफ है ह्यूमंस के लिए। नेम ऑफ एसिड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात करें तो लैक्टोबैसिलस से बनता है। लैक्टोबैसिलस जो है एक बैक्टीरिया है। ब्यूटारिक एसिड जो है ये क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारियम से बनता है जो एक बैक्टीरिया है। एसिडोबैक्टर से बनता है जो भी एक बैक्टीरिया है। पर जो सिट्रिक एसिड है वो जो है एस्परगिलस नाइगर से बनता है जो एक फंजाई है। एस्परगिलस नाइगर क्या है, एक फंजाई है। और जाइमेस जो है एंजाइम वो किसके द्वारा बनता है, जाइमेस जो है एल्कोहलिक बनाने के लिए काम में, एथेनॉल बनाने के लिए काम में आता है। ये सेक्टोमाइसिस से बनता है ना। उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है जो एक क्लोट बस्टिंग एजेंट है जिसका काम होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बचाना, इससे हार्ट अटैक आ सकता है। लाइपेज जो है लाइपेज जो ऑयली स्टेन को निकालने में काम करता है, लॉन्ड्री में यूज़ होता है, मतलब कि सर्फ बनाने में काम में आता है। और प्रोटीज जो है वो प्रोटीन और पेक्टिन को डाइजेस्ट कर देता है जिससे क्या होता है बॉटल जूस जो है वो क्लीन हो जाता है। साइक्लोस्पोरिन जो है फंजाई है। साइक्लोस्पोरिन जो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन का सोर्स है और ये क्या काम में करता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो क्या करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के द्वारा यूज़ में किया जाता है। स्टेटिन की बात करें तो स्टेटिन जो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। कोलेस्ट्रॉल जो एंजाइम कन्वर्ट कर रहा था उसको रोक देता है। ये मोनोस्कस फर्ब्यूरिन से मिलकर बनाता है, ये यीस्ट होता है, ठीक है। दो हमें इम्पोर्टेंट वो याद रखने हैं
फुल फॉर्म KVIC और IARI। KVIC और IARI जो है ये ना बायोगैस प्लांट जो होते हैं ना, बायोगैस प्लांट के अंदर KVIC और IARI के द्वारा ये चल रहे हैं। KVIC मतलब इनके ऊपर जो इनको चलाने का काम है ना, डेवलप जो कि इसने किया है वो है KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ कमीशन। KVIC का फुल फॉर्म है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ कमीशन, और IARI का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इसको याद रखना है। KVIC की फुल फॉर्म खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, ठीक है। और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। बायोगैस जो होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, CH4, मीथेन, CO2 और H2, मैक्सिमम CH4 होता है। अब लोग सोचते हैं बायोगैस में सिर्फ मीथेन ही गैस होगी, नहीं, बायोगैस के अंदर मीथेन भी होती है, H2 भी होता है और CO2 भी होता है। CO2 तो होना ज़रूरी है ना, जहाँ ज़्यादा फर्मेंटेशन होगा CO2 तो हो गई, और H2 भी होना ज़रूरी भैया। तो CO2, H2 और CH4 मैक्सिमम CH4 होता है। बायोगैस KVIC और IARI द्वारा बायोगैस प्लांट डेवलप किए गए। इन ड्यूमन्स ऑफ कैटल है वो मेथनोजन, मेथनोजन जो होते हैं ना वो ड्यूमन्स ऑफ कैटल्स के अंदर, मतलब जो कैटल होते हैं ना जैसे गाय वगैरह है, इनकी आंत में मेथनोजन प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो मेथेन प्रेजेंट करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते होते हैं। ये गोबर एक्सक्रीटा में प्रेजेंट हो जाते हैं, है ना। गोबर एक्सक्रीटा जो होता है उस पर अनडाइजेस्टेड कंडीशन होती है। यूज़ ऑफ बायोगैस किसमें होता है, कुकिंग और लाइटनिंग के अंदर इसका यूज़ होता है। क्या होता है बायोगैस प्लांट, इसके बारे में पढ़ते हैं। बायोगैस जो है इस प्रोडोमिनेटली कैरी मीथेन सबसे ज़्यादा कैरी करता है, पर इसमें CO2 और H2 भी होता है। टाइप ऑफ गैस जो बन रही है बायोगैस प्लांट से वो किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ माइक्रोब पे, यूज़ ऑफ मेथनोजन जैसे मेथेनोबैक्टीरिया। तो टाइप ऑफ जो गैस बन रही है ना बायोगैस प्लांट से वो किस पे डिपेंड कर रही है कि जो माइक्रोब हमने लिया है उस पर, और जो रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया है उस पर। तो जो माइक्रोब हमने लेंगे तो यूज़ किसका करेंगे, मेथेनोजन का, मेथेनोबैक्टीरियम का, ठीक है। यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल कौन सा लेना है, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज लेना पड़ता है, जिसके अंदर हाइयर होता है एक्सक्रीटा इन काउ एंड बफेलोज के अंदर। इन र्यूमन ऑफ स्टमक, र्यूमन मतलब स्टमक ऑफ कैटल है वो मेथेनोजन प्रेजेंट होते हैं। सो गोबर एक्सक्रीटा है वो मेथेनोजन। एंड अनडाइजेस्टेड सेलुलोज कंडीशन, तो इन्हें एरोबिक मतलब अनएरोबिक कंडीशन में गोबर यूज बना सकते हैं। तो गैस जो बन रही थी वो किस पे डिपेंड थी, एक तो उसके माइक्रोब के ऊपर, और एक उस पर सेलुलो जो मतलब उसकी जो रॉ मटेरियल उस पर। हमें जो माइक्रोब चाहिए था वो मेथेनोबैक्टीरिया चाहिए था, है ना, मेथेनोबैक्टीरियम चाहिए था, और जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो सेलुलोज चाहिए था। जो अब ये दोनों चीज़ें हमें एक चीज़ में मिलेगी गोबर के अंदर। गोबर जो ह्यूमिनेंट्स आते हैं, जो काऊ वगैरह है, कैटल है, तो उनमें मेथेनोजन होता है, तो वो एक्सक्रीटा के थ्रू निकलती है, और एक्सक्रीटा है उसमें मेथेनोजन तो है ही सही, साथ में अनडाइजेस्टेड सेलुलोज कंडीशन भी है, जिसको अगर हम एरोबिक कंडीशन में रखेंगे तो क्या बनेगी, गोबर गैस या बायोगैस बनेगी। बायोगैस प्लांट जो होता है वो 10 से 15 फीट डीप होता है। इसकी साइज़ के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। 10 से 15 फीट डीप होता है। ऊपर इसकी गैस आउटर लगा होता है, साइड में इसकी स्लरी और गोबर जो और पानी को मिला के स्लरी बनाई हुई थी। तो साइड में एक टैंक लगाते हैं, स्लरी डालेंगे, है ना। और ऊपर जो है ना, मतलब ये थोड़ा नीचे बीच में लगा होता है, ये इसका पाइप, एक स्लरी और गोबर वाटर का जो स्लरी का टैंक है उसका पाइप एक साइड में लगा होता है, बीच में ऊपर जो होती है वो गोबर गैस कलेक्ट होती है। इसको मतलब पूरा नहीं भरते हम, है ना, आधे थोड़ा ज़्यादा भरते हैं। ऊपर गैस आउटलेट होता है। इसका फोटो हम देख सकते हैं हमारी बुक के अंदर। फ्लोटिंग कवर होगा, जो कवर करता रखेगा इसको, फ्लोटिंग कवर होगा, ठीक है। अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा, जो फर्टिलाइज़र में हम यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ बायोगैस कुकिंग और लाइटिंग में होगा, ठीक है। तो स्लरी बना के हमने इसमें गोबर और पानी की स्लरी बना के एक टैंक में डाल दी, टैंक से इसको नीचे डाल दी, हमें फिर एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड की। एरोबिक कंडीशन की वजह से जो है ना ये एक फ्लोटिंग कवर होगा, उसके ऊपर जो है गैस कलेक्ट होती जाएगी, और जो नीचे स्लरी बचेगी इसको हम फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करेंगे। बायोगैस को किसके द्वारा बनाया गया है, KVIC खादी विलेज, केंद्रीय नहीं आया के मतलब खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने बनाया। तो खादी विलेज के मतलब केंद्रीय नहीं आएगा, खादी आएगा, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इंडिया या
जो केंद्रीय KVIC में कुछ भी नहीं आएगा। KVIC का फुल फॉर्म होगा खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा जो नेक्स्ट वीडियो में।